दोस्तों, तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? इक्विवेलेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। तो चलो पहला जो केस हम करते हैं इसके रिगार्डिंग, दैट इज द केस ऑफ सीरीज, राइट? अच्छा, क्या है मेरे पास? मेरे पास दो रॉड है ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? मेरे पास दो रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है। ये वाला लेंथ जो है वो है मेरे पास L1, ये वाला लेंथ जो है वो मेरा है L2। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का ही मान लो है E, ठीक है? जो ये वाला रॉड है उसका थर्मल कंडक्टेंस है K1 और इस वाले रॉड का थर्मल कंडक्टेंस है K2। इस वाले रॉड का थर्मल कंडक्टेंस है K1, इस वाले रॉड का थर्मल कंडक्टेंस है K2। तो सवाल है फाइंड K इक्विवेलेंट, राइट? अच्छा, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट, यानी इस सिस्टम के दोनों एंड के अक्रॉस में अगर T1 और T2 मेंटेन करता हूं तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, इसके बदले अगर मैं एक सिंगल रॉड लेता हूं, अगर इसके बदले में एक सिंगल रॉड लेता हूं ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ ऑफ L1 प्लस L2 एंड थर्मल कंडक्टेंस है K इक्विवेलेंट, ये है T1, ये है T2, ठीक है? तो इसके केस में जो हीट फ्लो होगा और ऊपर वाले केस में जो हीट फ्लो होगा वो दोनों हमारे लिए सेम होना चाहिए, यानी फॉर सेम थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस आई मस्ट गेट द सेम थर्मल करंट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों सेम है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रेजिस्टेंस भी सेम होना पड़ेगा। नाउ R1 क्या है मेरे पास? L1 बाई K1A, R2 जो होगा दैट इज L2 बाई K2A। तो R इक्विवेलेंट जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई LA, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। और दूसरा इसके लिए मैं अगर देखूं तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? L1 प्लस L2 K इक्विवेलेंट इंटू A। सो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। सो 1 बाई A L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, 1 बाई A L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट। सो 1 by A is cancelled. So K equivalent will be L1 plus L2 by L1 by K1 plus L2 by K2। ये होगा मेरा equivalent thermal conductance in the case of series। Special case, if L1 is equals to L2 तो इन दैट केस जो K इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? L1 और L2 इक्वल है तो इसे पुट कर दो, L1 प्लस L1 2L1, तो L1 L1 कट, इट विल बी 2
1/k1 प्लस 1/k2, तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 2k1k2 बाई k1 प्लस k2। तो अगर दो रॉड्स मेरे पास सीरीज में है तो मैं इस तरीके से k इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं। अरे बाय द वे, इन जनरल अगर है, इन जनरल यहां पर जो k इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान देना, अगर मेरे पास और भी बहुत सारे रॉड्स होते, L3 का है K3, L4 का है K4, तो ऊपर सारे लेंथ्स का एडिशन L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 डिवाइडेड बाय नीचे L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 डॉट डॉट डॉट, यानी K इक्विवेलेंट summation Li, I goes from 1 to n divided by summation Li by Ki, I goes from 1 to n। ठीक है, तो सीरीज के केस में हमारे पास ये वाला आने वाला है। दूसरा स्टैंडर्ड केस जो हम करेंगे वो क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल के केस में ऑब्वियस सी बात है, हमें लेंथ को सेम रखना पड़ेगा। हम जो एरियाज है उनको डिफरेंट रख सकते हैं। तो मान लो वहां पर मेरे पास क्या है, दो रॉड है जिनका लेंथ जो है वो हमारा इक्वल है, बट एरियाज यहां पर अब डिफरेंट है। तो दो अगर मेरे पास है, ये वाला लेंथ है L, ये है K1, ये है K2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा एंड है इसको मेंटेन किया हूं टेम्परेचर T1 पे, और इसको मेंटेन किया हूं पूरा का पूरा टेम्परेचर T2 में। तो ये वाले सिस्टम हो या फिर इसका इक्विवेलेंट सिस्टम हो, इक्विवेलेंट सिस्टम का एरिया लॉजिकली हम कितना लेंगे? दोनों का एरिया का सम। ये हो गया A1 प्लस A2, लेंथ है L, और इसके अक्रॉस अगर मैं T1 और T2 अप्लाई करता हूं तो फॉर सम गिवन के इक्विवेलेंट, इस वाले केस में जो टोटल हीट करंट है ऑब्वियसली दोनों के थ्रू पास करेगा, और इस वाले के थ्रू जो हीट करंट है वो दोनों हीट करंट हमारा सेम होना चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर दोनों के थ्रू हीट करंट फ्लो करेगा, हाँ कि ना। पैरेलल है तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो dQ1 बाई dt K1 A1 T1 माइनस T2 बाई L, और dQ2 बाई dt जो मेरे पास आएगा दैट इज K2 A2 T1 माइनस T2 बाई L। तो जो नेट थर्मल करंट आ जाएगा मेरे पास dQ बाई dt, दैट विल बी इक्वल्स टू dQ1 बाई dt प्लस dQ2 बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 बाई L K1 A1 प्लस K2 A2।
राइट। और वही थर्मल करंट मुझे किस केस में मिलना चाहिए, नीचे वाले केस पे मिलना चाहिए। तो यहां पर जो थर्मल करंट होगा dq बाई dt, वो मैं कितना लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन L के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2। अब दोनों dq बाई dt को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो इन दैट केस T1 माइनस T2 बाई L K1 A1 प्लस K2 A2 T1 माइनस T2 बाई L के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस टू आर कैंसल्ड, दिस इज गॉन, सो K इक्विवेलेंट विल बी K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2। यह है पैरेलल वाला केस। इसका स्पेशल केस क्या बनेगा, तो इसका जो स्पेशल केस है, ध्यान देना, सिंपल सी बात है, A1 विल बी इक्वल्स टू A2, दोनों का एरिया अगर मेरा सेम हो तो इन दैट केस क्या होगा, K इक्विवेलेंट, सिंपली देख लो, यहां पे आ जाएगा मेरे पास A1 सेम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 2A1, तो K इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी K1 प्लस K2 बाई 2। ओके, इन जनरल क्या लिख सकता हूं, अगर मान लो बहुत सारे रॉड्स हैं, K1 A1 K2 A2 K3 A3 डॉट 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 डॉट, सो इन जनरल K equivalent will be equals to K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 dot 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 upon A1 plus A2 plus A3 dot dot dot, and that can be also written as K equivalent summation Ki AI, I goes from 1 to n divided by summation AI, I goes from 1 to n। ध्यान देने वाली बात यह है, जो सीरीज के केस में जैसे सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लेते हैं, पैरेलल के केस में हम जो है यहां पर क्या करेंगे, सबका लेंथ जो है वो सेम रखेंगे। ऐसे कहीं पर कसम से लिखा हुआ नहीं है जो कि भाई एरिया सेम होना ही पड़ेगा या लेंथ सेम होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर है तो इन दैट केस हमारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा। अदरवाइज इन जनरल जो हमने सीखे हैं इक्विवेलेंट का डेफिनेशन, फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। अब इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर हमारा के वेराई करता है तो इन दैट केस क्या होगा, देखते हैं, राइट। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो मेरा कंडक्टेंस है वो वेराइंग कंडक्टेंस है। ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये लेंथ है L, ठीक है। ये वाले एंड पे x इक्वल्स टू 0 है, x ऐसे मेजर्ड है। इसका जो थर्मल कंडक्टेंस है K, दैट इज गिवन एज K0 इंटू L बाई एक्स, दैट्स द वे K इज डिफाइंड। तो कैलकुलेट K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, बार बार बताया गया है। इस एंड का टेम्परेचर को मेंटेन कर दो T1 पे, इस एंड का टेम्परेचर को मेंटेन कर दो T2 पे, ठीक है। और ये वाले रॉड में इस केस में जो हीट फ्लो कर रहा है दैट इज से dq बाई dt
तो इसके बदले में एक अगर सिंपल रॉड लेता हूं ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, सेम लेंथ एल, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट, और इस रॉड का दोनों एंड में अगर मैं टेम्परेचर मेंटेन करता हूं T1 और T2 पे, तो यहां पर भी जो मेरा रेट ऑफ हीट फ्लो होना चाहिए वो भी मेरा dq बाई dt ही होना चाहिए। अच्छा, ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो, और करंट भी मुझे सेम चाहिए, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो भी मेरा सेम होना चाहिए। तो मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा ये वाला वेराइंग के केस में, लेट्स चेक। एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं ऑफ थिकनेस dx, राइट। तो ये वाले जो छोटा सा टुकड़ा होगा इसका अगर मैं रेजिस्टेंस निकालू dr, L की तरह यहां पर काम करेगा dx बाई k इंटू ए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, k का वैल्यू है k नॉट L बाई x, तो x dx बाई k नॉट इंटू एल ए, तो जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा R, that is equals to 1 by k naught LA integral x dx when x varies from 0 to L। ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है। तो R मेरे पास कितना आ जाएगा, R will be simply equals to 1 by k naught LA into L square by 2, तो that will be equals to L by 2 k naught into A। ये मेरे पास ऊपर वाले रॉड का रेजिस्टेंस आ गया। अब जो मेरे पास सिंपल रेजिस्टेंस है उसका कितना होगा, R इक्विवेलेंट will be equals to K in by L equivalent into A। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा R must be equals to R equivalent, वही तो मेरा मेन डेफिनेशन है, therefore K equivalent must be equals to 2 K naught। तो अगर वेराइंग रेजिस्टेंस थर्मल कंडक्टिविटी है तो हम K इक्विवेलेंट इस तरीके से इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर K का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है, ये मेरे पास एक रॉड है लेंथ L का, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू A। इस एंड का टेम्परेचर मेंटेन है T1 में, ये वाला एंड का टेम्परेचर मेंटेन है T2 पे। जो इसका K है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू T। ये वाला जो हमारा K है दैट इज गिवन एज अल्फा इंटू T। तो सवाल है दो। पहला सवाल यह है, T के बजाय काम करता हूं, T स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। फाइंड dq बाई dt, पहला किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द T1 साइड, डिस्टेंस फ्रॉम T1 side where T is equals to
T1 प्लस T2/2, यानी आधा टेम्परेचर कहां पर होगा। और इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो ये है, फाइंड के इक्विवेलेंट। तो ये है वो 3 क्वेश्चन। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर के हमारा टेम्परेचर का फंक्शन हो तो इन दैट केस हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या है वो मेहनत, ढंग से देखना। अच्छा, यहां पर चाहे कुछ भी हो, हर पार्ट में dq/dt will be same at all points। हमारे पास जितने भी जगह है वहां पर सब जगह पे जो हमारा dq/dt होगा वो तो डेफिनेटली सेम है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, कोई भी यहां से एक जनरल डिस्टेंस x पर मैंने एक dx का टुकड़ा काट लिया। इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो टेम्परेचर है वो है T-dt, और राइट हैंड साइड में जो टेम्परेचर है वो है मेरा T। ठीक है, सॉरी, T प्लस dt, और राइट हैंड साइड में टेम्परेचर है T। और इस डिफरेंस के कारण जो हीट फ्लो कर रहा है वो है मेरा dq/dt। सो dq/dt में क्या लिख सकता हूं, बोलो। K, राइट, इंटू A, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ dt by dx। dx इज द लेंथ। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, एक माइनस साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा टेम्परेचर डेफिनेटली कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है dt और dx का साइन हमारा उल्टा होगा। तो dq/dt विल बी इक्वल्स टू -ka dt by dx। एंड k का वैल्यू जो है वो है मेरे पास अल्फा टी स्क्वायर। तो dq/dt इक्वल्स टू -a अल्फा टी स्क्वायर dt by dx। सुना, इसको अगर मैं अब इधर ले जाऊं, dx will be equals to dx into dq/dt will be -a alpha t square into dt। अब यहीं पे ध्यान देना, जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं। अगर मैं इस दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, ध्यान देना dq/dt हर पार्ट में सेम है, तो वो x के इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो dq/dt इंटीग्रल dx -a अल्फा। अब जब x मेरा 0 था तो टेम्परेचर था T1, और x जब L होगा तब टेम्परेचर होगा T2। ठीक है, अगर इन जनरल एक काम भी कर सकते हो, बाद में काम आने वाला ही है। ये x पे टेम्परेचर हो जाएगा T, राइट। सो dq/dt into x, that is equals to -a alpha by 3 t cube minus t1 क्यूब। ये एक रिलेशन तो मेरे पास आ गया है। अब इसका स्पेशल केस है, मैं ये जानता हूं जब XL है तो टेम्परेचर मेरा कितना है T2। तो
dq by dt into L will be a alpha by 3, माइनस को मैंने अंदर कर दिया तो T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब, तो dq by dt मेरे पास आ जाएगा a alpha by 3L T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। ये है मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके, अब दूसरा वाला पार्ट के इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा। इसके बदले अगर मेरे पास सिंपल रॉड होता के का, तो मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर के इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात है, dq बाई dt एक सिंपल रॉड के लिए होना चाहिए था के ए बाई एल इंटू T1 माइनस T2। ये दोनों को अगर मैं साथ में कंपेयर करूं तो मेरे पास सिंपली एक चीज आ जाएगा, k इंटू T1 माइनस T2 विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। के मतलब यहां पर के इक्विवेलेंट है, सो के इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा अल्फा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, राइट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द T1 साइड वेयर T इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाई 2। तो ध्यान देना, मैं दो चीज जानता हूं, ये दोनों रिलेशन में जानता हूं, तो इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा, इससे इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दो, x बाई एल T1 क्यूब माइनस T क्यूब बाई T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। नाउ यहां पर ध्यान दो, दिस इज T1 क्यूब माइनस T1 प्लस T2 बाई 2 का होल क्यूब, T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। सो आई होप अब यहां से कैलकुलेशन मेरे पास हो जाएगा। ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी, तो T1 माइनस T2 बाई 2 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा T1 माइनस T2 T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर। ये T1 गया, और अब जो बचा हुआ पार्ट है सिंपली L को मैं उधर ले जाऊंगा, मेरे पास X का वैल्यू आ जाएगा। कोई अच्छा वैल्यू तो आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन आगे करना पड़ेगा, भाड़ में जाए। मेरे पास वो पॉइंट आ गया जहां पर टेम्परेचर जो होगा वो मेरा कितना है, एग्जैक्टली मिड टेम्परेचर होगा। बाय द वे लॉजिकली हम बोल सकते हैं ये मिड पॉइंट से लेफ्ट होगा या राइट होगा। ध्यान देना, टेम्परेचर जितना ज्यादा है के उतना ज्यादा है, तो कंडक्टेंस उतना ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस अगर कम है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो बात समझो, मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली दोनों में इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। करंट अगर सेम है तो दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस भी सेम होना पड़ेगा, बट के जिस तरफ ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस को इक्वल करने के लिए हमें एल को भी ज्यादा रखना पड़ेगा। सो लेफ्ट वाले पार्ट में एल ज्यादा रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू राइट वाला पार्ट, यानी जो मिड वाला टेम्परेचर होगा वो डेफिनेटली मिड पॉइंट से
राइट पे होने वाला है, ना कि लेफ्ट पे। लॉजिक समझना मैंने क्या दिया, देखो ध्यान दो। आर होता है एल बाई के ए, लेफ्ट की तरफ के ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट, क्योंकि T1 हायर टेम्परेचर है। ओके, अब ध्यान देना उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मिड पॉइंट का टेम्परेचर है, मतलब उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। करंट तो एनी हाउ सेम है ही है, तो करंट अगर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस को भी सेम होना ही पड़ेगा। तो के जहां का ज्यादा होगा, एल भी वहां का ज्यादा होना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट का लेंथ ज्यादा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू राइट वाला पार्ट। तो जो टेम्परेचर जहां पे हाफ वे होगा वो डेफिनेटली हमारा मिड पॉइंट से राइट पे ही एग्जिस्ट करने वाला है। तो के का वेरिएशन अगर टेम्परेचर के साथ हो, इन दैट केस हमें इसी तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। फायदे वाली बात यही होती है, जो हमारा dq बाई dt जो है वो स्टेडी स्टेट में पूरे रॉड के थ्रू हर पॉइंट पे सेम होता है। ओके दोस्तों, टी का वेरिएशन वाला और एक सवाल अभी हम देखते हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर है। यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2। ठीक है, मैंने मेंटेन किया हूं, T1 ग्रेटर देन T2 है। इसका लेंथ जो है वो है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। ठीक है, नाउ K जो है दैट इज गिवन एज अल्फा बाई टी। तो सवाल ये है, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो एंड के इक्विवेलेंट। क्या करेंगे, वही लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक लगाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये एक दूसरा बस डेटा चेंज है। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैंने एक dx का टुकड़ा काट लूंगा, और ये जो dx का टुकड़ा है इसके लेफ्ट हैंड साइड का टेम्परेचर मान लो T प्लस dt, राइट हैंड साइड का टेम्परेचर है मान लो T, ये लेंथ जो है वो है dx। सो dq बाई dt दैट इज ka dt अपॉन dx। बस माइनस साइन हमें नहीं भूलना है, क्योंकि x बढ़ने पे हमारा t जो है वो कम हो रहा है। x मैंने लेफ्ट से मेजर किया हूं, x जैसे जैसे बढ़ेगा t मेरा कम होता जाएगा। सो dq बाई dt अल्फा a dt बाई dx उधर ले जाओ, तो dx इंटू dq बाई dt माइनस अल्फा a dt बाई t, ये आ जाएगा मेरे पास। सो अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, इनिशियली जब x 0 था तब टेम्परेचर मेरा T1 था, और x जब L होगा तब टेम्परेचर मेरा T2 है। dq बाई dt कांस्टेंट होने के कारण बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल dx इज नथिंग बट L, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा a ln T2 बाई T1। सो dq बाई dt मेरे पास ये आ जाएगा अल्फा a बाई L ln T1 अपॉन T2। एंड ऑन द अदर हैंड dq बाई dt में और एक चीज लिख सकता हूं, दैट इज k इक्विवेलेंट a
बाई एल T1 माइनस T2। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में कंपेयर करूं तो सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं K इक्विवेलेंट इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू अल्फा ln T1 by T2. So K equivalent will be equals to alpha by T1 minus T2 into ln T1 divided by T2। ये मेरे पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट का वैल्यू, राइट। तो अगर K का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया है। बस dq बाई dt को कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले जाते हुए रिलेशन को इंटीग्रेट करना है, बाकी और कंसेप्चुअली इस चीज में एज सच कुछ नहीं है, राइट। अब हमारा टाइम आ चुका है, हम तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रस्ट्रम। हमारे पास एक फ्रस्ट्रम लाइक रॉड है, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है वो है L, इधर का रेडियस है A, इधर का रेडियस है B, थर्मल कंडक्टिविटी है K, ठीक है। अब ये वाले एंड का टेम्परेचर मैंने T1 पे मेंटेन किया हूं, ये वाला एंड का टेम्परेचर मैंने T2 पे मेंटेन किया हूं। तो कैलकुलेट साइड वाले जो सरफेस है वो हमारा वो इंसुलेटेड है, यानी उसके थ्रू कोई हीट फ्लो नहीं करेगा। तो कैलकुलेट रेट ऑफ हीट फ्लो, इस रेट से हीट फ्लो करेगा वो हमें निकालना है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो थर्मल करंट होगा वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, लाइक दिस, थोड़ा डाइवर्जिंग थर्मल करंट होगा, राइट। तो मैं क्या निकालना चाहूंगा, मुझे यहां पे पहले रेजिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो वेरिएबल है, तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रेशन की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। तो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ थिकनेस dx। अब यहां का जो रेडियस है, ये रेडियस में मान लेता हूं r है, यहां का जो रेडियस है वो मान लेता हूं मेरे पास r है। अच्छा, यहां पे a है, यहां पर b है, ये लेंथ पूरा l है, तो यहां का जो रेडियस होगा r, उसका वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, जैसे हम लोगों ने किए थे पहले, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। क्या होने वाला है, b माइनस a बाई एल, इतने का चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ। तो x दूरी तक टोटल चेंज होगा x इंटू एक्स का, इनिशियल a है, तो रेडियस r जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू b माइनस a बाई एल इंटू एक्स प्लस a, राइट। सो ये वाले टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा dr, दैट विल बी dx अपॉन ka।
तो dr विल बी इक्वल्स टू dx पाई k b माइनस a बाई l इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर, ये मेरे पास dr होगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R, दैट विल बी 1 बाई पाई k इंटीग्रल dx a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू x का होल स्क्वायर, जहां पे x वेराइज फ्रॉम 0 to l। ये मेरे पास R का वैल्यू हो जाएगा ना। यहां पर अब बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना है, वो ये है, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो लेट a प्लस b माइनस a बाई l इंटू x इक्वल्स टू z। दैट इंप्लाइज b माइनस a बाई l इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू dz। तो dx का वैल्यू जो आ गया वो आ गया dz बाई दिस। इसको यहां पर ले आओ तो r मेरे पास क्या आ जाएगा, r मेरे पास आ जाएगा 1 बाई पाई k, 1 बाई पाई k इंटू dz के लिए ये वाला चीज डिवीजन में आएगा तो ऊपर आ जाएगा l, नीचे आ जाएगा b माइनस a इंटीग्रल dz बाई z स्क्वायर। इनिशियली जब हमारा x 0 था तो z का वैल्यू कितना था, a, और फाइनली जब हमारा x l हो जाएगा तो यहां पर पुट करो, z का वैल्यू कितना हो जाएगा, b। तो r का वैल्यू आ जाएगा l बाई पाई k b माइनस a इंटीग्रल dz बाई z स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई z। तो सिंपली इसका आ जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b। तो l बाई पाई k b माइनस a b सॉरी b माइनस a अपॉन a b। सो नाउ b माइनस a गॉन, तो r का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी l बाई k इंटू पाई ए बी। ये हो जाएगा मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रस्ट्रम। सो r विल बी इक्वल्स टू l बाई k इंटू पाई ए बी। दोस्तों क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉमन फिगर है, रिमेंबर ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। फ्रस्ट्रम का, स्फीयर का और सिलेंडर का, ये तीनों को मैं रटवाने वाला हूं, ठीक है। तो पहला जो है वो है फ्रस्ट्रम, जो R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू L बाई K इंटू पाई ए बी। और एक बार रेजिस्टेंस आ गया है फिर हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt क्या आ जाएगा मेरे पास, टेम्परेचर डिफरेंस बाई R। सो दैट विल बी सिंपली K इंटू पाई ए बी इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L। ये हो जाएगा मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो। अच्छा हमें ये भी पूछ सकता है जो भाई किस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर एग्जैक्टली आधा होने वाला है, राइट। उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, मेरे पास ये आ गया है जो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे चाहिए वो दोनों पार्ट में इक्वल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों पार्ट में इक्वल चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट है, राइट। एंड मिड पॉइंट अगर है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल चाहिए, तो 0 से x तक का रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू x से तुम्हारा b तक का रेजिस्टेंस, हमें वो निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से
हम x निकाल सकते हैं। तो अगर हम और भी दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहें, ध्यान देना, अगर रेजिस्टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो R और R सीरीज पे लगेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो मेरे पास 2R होगा। तो मैं 0 से x तक का रेजिस्टेंस को अगर मैं R बोलता हूं, वो R, ये जो R है उसका एग्जैक्टली आधा होना चाहिए। तो ध्यान देना, मैं अगर इंटीग्रेशन 0 से L के बदले 0 से x करूं, अगर मैं इंटीग्रेशन को 0 से L के बदले 0 से x करूं, तो ध्यान देना, R from x equals to 0 to x equals to x कितना आएगा मेरे पास? That will be equals to L by pi k b minus a। z का इनिशियल वैल्यू तो मेरे पास a ही रहेगा, लेकिन फाइनल वैल्यू जो है वो b नहीं रहेगा, वो कुछ हमारा अजीबोगरीब z होगा, यानी 1 by a माइनस 1 by z लिखेंगे हम। और ये जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली आधा होना चाहिए, यानी बहुत सिंपल सी बात है, L by pi k b माइनस a इंटू 1 माइनस a by z 2k pi a b, ये आएगा मेरे पास। सो एल एल गॉन, के गॉन, पाई गॉन, तो क्या रहा है देखो, ध्यान देना, मेरे पास 1 by a माइनस 1 by z इज इक्वल्स टू b माइनस a by 2ab, राइट। सो 1 by z equals to 1 by a, 2ab, तो 2b माइनस b, तो a प्लस b बाई 2ab, ये मेरे पास 1 by z का वैल्यू है। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा? z दैट इज a प्लस b minus a by l into x, that will be equals to 2ab by a plus b। इसको अब इधर ले जाओ, राइट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान देना, there will be ab minus a square a plus b, a कॉमन लेते हुए b minus a by a plus b. So now b minus a is cancelled. So x मेरे पास आ जाएगा al by a plus b। तो लेफ्ट हैंड साइड से इतने डिस्टेंस पे we get temperature equals to T1 plus T2 by 2। We get temperature T1 plus T2 by 2, जहां पे x जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड से मेजर्ड है, तो इतने दूरी पे हमें एग्जैक्टली हाफ वे टेम्परेचर मिलने वाला है। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन चाहो तो ये वाला चीज भी याद करके रख लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा तो है, तो बेस्ट ये है इसको हम डायरेक्टली याद रख ले और आसानी से हम इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहला फ्रस्ट्रम का जो रेजिस्टेंस है वो हमें हर हाल पे याद होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, बट ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। क्वेश्चन में डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। तो आफ्टर फ्रस्ट्रम वी शैल मूव टू द सॉलिड स्फीयर। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स सी सॉलिड स्फीयर। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक स्फीयर है
ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। इस स्फीयर का यहां का रेडियस है R1 और यहां का रेडियस है R2। अंदर का रेडियस है R1, बाहर का रेडियस है R2। ठीक है, ये जो अंदर का मटेरियल है, यहां पे अंदर तो हॉलो है, इसमें शेल में हमारे पास बेसिकली एक मटेरियल है, उसका थर्मल कंडक्टेंस है K, राइट। जो अंदर वाला सरफेस है उसको मैंने समहाउ मेंटेन किया हूं T1 पे, और जो बाहर वाला सरफेस है उसको मैंने समहाउ मेंटेन किया हूं T2 पे। तो कैलकुलेट रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू सरफेसेस। अच्छा, यहां पर जो हीट फ्लो होगा वो कैसे होगा? पहली बात ध्यान देना, यहां पर जो हीट फ्लो होगा ये पूरा का पूरा रेडियल होने वाला है। इस तरीके से हमारा रेडियल हीट फ्लो होने वाला है, राइट। सो हीट फ्लो विल बी रेडियल। अब क्या बात है, तो मैं सबसे पहले तो मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, मैं एट अ जनरल डिस्टेंस ऑफ आर एक पतला सा dr का शेल काट लेता हूं। मैंने एक पतला सा dr का शेल काट लिया एट अ जनरल डिस्टेंस ऑफ r। अच्छा, इसके लिए जो एरिया की तरह काम करेगा वो ऑब्वियसली जो इसका शेल का सरफेस एरिया है वो काम करेगा, और लेंथ की तरह काम जो करेगा वो dr है। जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है उसके अलोंग हमारा लेंथ होता है, और जो परपेंडिकुलर टू इट होता है वो हमारा एरिया की तरह काम करता है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, dr इक्विवेलेंट जो होगा, दैट dr इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट d स्मॉल r k इंटू a 4 pi r स्क्वायर। तो r इक्विवेलेंट मेरे पास जो आएगा 1/4 pi k इंटीग्रल dl dr बाई r स्क्वायर। r का जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज r1, r का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू r2। अच्छा, रेजिस्टेंस और रेडियस में कंफ्यूज मत करना। सो r इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 1/4 pi k, ये हो जाएगा -1/r फ्रॉम r1 टू r2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 pi k 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 का एलसीएम इट विल बी r2 माइनस r1। सो r इक्विवेलेंट will simply come out to be equals to 4 pi k r1 r2 by r2 minus r1। ये मेरे पास r इक्विवेलेंट का वैल्यू आने वाला है, राइट। सो दिस इज r इक्विवेलेंट, एंड अगेन एनी हाउ this is very very important to be remembered। ठीक है, अच्छा नाउ तो R इक्विवेलेंट अगर ये आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस है T1 माइनस T2, तो रेट ऑफ हीट फ्लो
सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या आएगा मेरे पास? दैट इज इक्वल्स टू dq by dt. That will be nothing but T1 minus T2 by the equivalent resistance. तो R इक्विवेलेंट में निकाल रखा हूं, तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा dq by dt is equals to 4 pi k R1 R2 T1 minus T2 by R2 minus R1. ओके, अगर रेजिस्टेंस में याद रखता हूं तो ये मुझे याद नहीं रखना है, टेंशन मत लो। बस रेजिस्टेंस जो है वो 3 स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए हम याद रखेंगे, ठीक है। ये dq by dt आ गया है। इसमें और क्या सवाल पूछ सकता है? कंप्यूट द रेडियल डिस्टेंस, कंप्यूट द रेडियल डिस्टेंस where T is equals to T1 plus T2 by 2. Again same logic. जो मेरा रेडियल डिस्टेंस आएगा R, वहां तक का रेजिस्टेंस को अगर मैं कैपिटल R बोलता हूं, वो ये वाले रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली आधा होना चाहिए। यानी यहां पर जो मैं निकाल रहा था R1 से R2 तक का इंटीग्रेशन, तो 1/4 pi k इंटीग्रल dr बाई आर स्क्वायर, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं R1 टू R, वो हमारा इस वाले रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली आधा होना चाहिए। यानी हाफ इंटू 1/4 pi k R2 माइनस R1 बाई R1 R2 होना चाहिए। दैट्स द लॉजिक। देखिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हाफ मिड पॉइंट पे मिड वे टेम्परेचर होना चाहिए। तो मिड वे टेम्परेचर अगर होना चाहिए तो सिंपल सी बात है, R1 से R तक का रेजिस्टेंस और R से R2 तक का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा। R का सीरीज नेट जो है वो 2R, वो 2R ही तो हमारा R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट का आधा जो है वो हमारा R1 से R तक का इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो वही चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं। 1/4 pi k दिस इज गॉन। ये वाला जो इंटीग्रेशन आएगा 1/R1 माइनस 1/R, R2 माइनस R1 बाई 2R1 R2, so 1/R इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरे पास। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2R1 R2, और यहां पे आ जाएगा 2R2 माइनस दिस, तो R1 प्लस R2। सो जो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर से इतने दूरी पे हमारा एग्जैक्टली टेम्परेचर जो होगा वो मेरा कितना होगा, हाफ वे बिटवीन T1 एंड T2 होने वाला है। एंड थर्ड, सिलेंडर। क्या है मेरे पास सिलेंडर में? ये एक इनर हॉलो कोर है, ये एक इनर हॉलो कोर है, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल है, राइट। ये वाला लेंथ है L,
जो K है वो तो दे ही रखा है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर में एक बात है, पहला केस है क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल केस है, मैं यहीं पे कर दूंगा। पहला केस है एक्सियल हीट फ्लो। अगर ऐसा एक्सियल हीट फ्लो होता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा एरिया हर जगह पे कांस्टेंट है, जो मेरा इफेक्टिव एरिया की तरह काम करेगा। ध्यान देना, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर बाहर का एरिया है, बट पाई ए स्क्वायर जितना जगह खाली है तो इफेक्टिव एरिया, यानी बेसिकली क्या है, यहां पर मैं लेफ्ट वाले साइड और राइट वाले साइड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया हूं, हीट मेरा एक्चुअली फ्लो कर रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हर पॉइंट पे एरिया सेम है और हर पॉइंट लेंथ जो है वो मेरा एल है, तो आर जो आ जाएगा मेरे पास सिंपली वो आ जाएगा एल बाई के पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो हो जाएगा वो तो डायरेक्टली आ जाएगा के पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर T1 माइनस T2 अपॉन L। ये तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। हमें जो मतलब है वो है रेडियल हीट फ्लो के लिए। अगर मैं रेडियल हीट फ्लो करता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, यानी बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में प्रोवाइड किया हूं, तो मैं इसका साइड व्यू ले रहा हूं। देखने पे तो ये स्फीयर की तरह ही लगेगा, बट नहीं है, ये इसका साइड व्यू है। यहां पर हीट फ्लो जो कर रहा है, टेम्परेचर में मेंटेन किया हूं, यहां पर T1, बाहर की तरफ T2, यहां पे इस तरीके से हीट फ्लो कर रहा है, और यहां पर इस तरीके से जैसे ही हीट फ्लो करेगा तो ध्यान देना दोस्तों, मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे अलग अलग होगा। तो अब मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ R, मैंने एक dr का पतला सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ R मैंने एक dr का पतला सा टुकड़ा ले लिया, तो d ऑफ R इक्विवेलेंट कितना आएगा, L की तरह काम करेगा dr, जो मैं टुकड़े का थिकनेस लिया हूं, डिवाइडेड बाय K इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, रेडियस R है, लेंथ L है, तो वो आ जाएगा 2 पाई RL, राइट। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 1/2 पाई KL इंटीग्रल dr बाई R, इनिशियल वैल्यू ऑफ R1 टू फाइनल वैल्यू ऑफ R2। तो मेरे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा ln ऑफ R2 बाई R1 बाई 2 पाई KL। ये मेरे पास R इक्विवेलेंट आ गया फॉर सिलेंडर, एंड again this has to be remembered। और R इक्विवेलेंट आ जाने के बाद अगर टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 है तो dq बाई dt सिंपली मेरे पास आ जाएगा T1 माइनस T2 बाई दिस R इक्विवेलेंट, सो इट विल कम आउट टू बी 2 पाई KL T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1।
ये मेरे पास आ गया है रेट ऑफ हीट फ्लो, रेडियल हीट फ्लो इन द केस ऑफ सिलेंडर। यहां पर भी पूछ सकता है जो रेडियल डिस्टेंस निकालो जहां पर टेम्परेचर क्या होगा T1 प्लस T2/2। तो रेडियल डिस्टेंस where T equals to T1 plus T2/2 हो। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर इंटीग्रेट करूंगा ये वाला इंटीग्रेशन को R1 से R तक, वो जो R आएगा वो एग्जैक्टली उसका आधा आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वहां पर सेम तरीका मैं करूंगा 1/2 पाई KL इंटीग्रल dr by r from R1 to R is half into ये वाला R इक्विवेलेंट 1/2 पाई KL ln R2 by R1। वही लॉजिक, सेम लॉजिक में मैं तीनों कर रहा हूं, फ्रस्ट्रम हो या हमारा वो हो सॉलिड स्फीयर हो या फिर सिलेंडर हो, इट डजंट मैटर। सो this one is gone, so ln R by R1 ln रूट ओवर R2 by R1। हाथ को मैंने अंदर डाल दिया तो रूट बन गया, ln ln कैंसल्स, तो R by R1 इक्वल्स टू रूट ओवर R2 by R1। तो R आ जाएगा रूट ओवर R1 इंटू R2। तो रूट ओवर R1 इंटू R2 पे हमारा टेम्परेचर जो होगा वो एग्जैक्टली मिडवे होगा बिटवीन T1 एंड T2। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फिगर्स का हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, और ये तीनों जो है वो हमें साथ में याद भी रखना पड़ेगा। ओके।